उत्तर प्रदेश के नगीना से आजाद समाज पार्टी सांसद चंद्रशेखर आजाद का हाल ही में दिया गया एक इंटरव्यू चर्चा का केंद्र बन गया है। यह इंटरव्यू एक पॉडकास्ट के दौरान हुआ जिसमें उनसे धर्म, जाति और हिंदुत्व से जुड़े कई तीखे सवाल पूछे गए। इन सवालों का जवाब देते हुए चंद्रशेखर कई बार असमंजस में नजर आए, खासतौर पर जब उनसे हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर उनके विचार पूछे गए तो उनके जवाबों ने नए विवाद को जन्म दे दिया। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे इस इंटरव्यू में उठे सवालों और उनके जवाबों की, जो अब सियासी गलियारों में गर्म बहस का मुद्दा बन गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना सीट से जीत दर्ज करने वाले चंद्रशेखर आजाद को एक युवा दलित नेता के रूप में पहचाना जाता है। उनकी राजनीति शुरू से ही सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों के मुद्दों पर केंद्रित रही है, लेकिन इस पॉडकास्ट में उनसे जब हिंदू धर्म और हिंदुत्व पर उनकी सोच को लेकर सवाल किए गए तो उनके जवाबों ने कई नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। यह इंटरव्यू प्रसिद्ध पत्रकार शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में हुआ था, जहां चंद्रशेखर आजाद से उनके धर्म को लेकर सीधे सवाल किए गए। जब उनसे पूछा गया कि वे किस धर्म को मानते हैं तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इंसान हूं और सभी धर्मों को मानता हूं। लेकिन जब उनसे खासतौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई में से किसी एक धर्म को चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने अपनी दलित पहचान का जिक्र किया। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या वे खुद को हिंदू मानते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, आप यही कह सकते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद वे हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था की आलोचना करने लगे और इसे दलित समाज के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। सबसे विवादित सवाल तब आया जब चंद्रशेखर से पूछा गया कि आपको हिंदू धर्म या हिंदुत्व से इतनी नफरत क्यों है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण सदियों तक दलितों का शोषण हुआ है। उन्होंने कहा कि महादेव की जटाओं से गंगा निकली होगी, कोई भगीरथ उसे धरती पर लाए होंगे, लेकिन हमें पानी पीने का अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिलाया। जब उनसे पूछा गया कि अगर ऐसा है तो उनके पूर्वज, पिता, दादा, परदादा बिना पानी के कैसे जीवित रहे। इस सवाल पर वे थोड़े असहज नजर आए और अगला सवाल पूछने की बात करने लगे। जब सवाल दोहराया गया तो उन्होंने कहा, आप क्या कहलवाना चाहते हैं? इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आपको जो समझना हो समझिए। पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद के परिवार के नामों को लेकर भी सवाल किए गए। उनसे पूछा गया कि उनके पिता का नाम गोवर्धन है, जो वृंदावन के प्रसिद्ध पर्वत का नाम है और सनातन धर्म से गहरा संबंध रखता है। उनकी मां का नाम कमलेश है, जिसका अर्थ होता है कमल पर विराजमान देवी। उनकी पत्नी का नाम वंदना है, जिसका अर्थ पूजा और भावना का वंदन करना होता है। इन नामों का जिक्र करते हुए पूछा गया कि क्या यह उनके परिवार के हिंदू धर्म से जुड़े नाम होने का प्रमाण नहीं है। इस पर चंद्रशेखर ने जवाब दिया, बिल्कुल सही है। इसके बाद उनसे उनके अपने नाम को लेकर भी सवाल किए गए। पूछा गया कि वे जिस नाम का उपयोग करते हैं वह उनके आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं है। इस पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। इस इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को लेकर बहस छिड़ गई है। कई लोग उनके जवाबों को असंतोषजनक बता रहे हैं तो कुछ उनके दलित अधिकारों के पक्ष में दिए गए बयानों का समर्थन कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंटरव्यू उनके राजनीतिक सफर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। अब देखना यह होगा कि इस इंटरव्यू के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी राजनीतिक छवि को किस तरह संभालते हैं और उनके इन बयानों का आगामी चुनावों पर क्या असर पड़ता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।